नमस्कार, सोशल संवाद में आप सभी का स्वागत है। मैं आकाश पोद्दार। अभी जेएमएम ने मोदी कैबिनेट पर एक बड़ा सवाल उठाया है। जेएमएम ने आरोप लगाया है कि इस मोदी कैबिनेट में ना झारखंड के मूलवासियों को जगह मिली है, ना भूमिपुत्रों को। तो इसी विषय पर आज हम चर्चा करने बैठे हैं और हमारे साथ हमारे सहयोगी शशि भूषण जी मौजूद है। सर, अभी जेएमएम के महासचिव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा और आरोप लगाया है कि मोदी कैबिनेट में ना इन्होंने झारखंड के मूलवासियों को जगह दी है, ना भूमिपुत्रों को। तो इसको किस नज़रिए से देखते हैं सर, और भाजपा किस नज़रिए से देखेगी? देखिए, ये तो कल से ही चर्चा चल रही थी और सुबह भी हम लोग इस पर बातचीत कर रहे थे कि जो झारखंड के जो कैबिनेट मिनिस्टर दो बने हैं, संजय सेठ और अन्नपूर्णा देवी, दो लोगों को जगह मिली है। और आपको पता ही है कि विधानसभा चुनाव है, तो ये सवाल तो उठना लाजमी है कि जब जिस राज्यों में चुनाव है और सब जहाँ जहाँ भी चुनाव है, बीजेपी ने उसी तरीके से उसी समीकरणों को ध्यान में रखते हुए कैबिनेट का विस्तार किया। आप महाराष्ट्र का उदाहरण ले लीजिए। रामदास अठावले सांसद नहीं है, लेकिन इसके बाद उन्हें मंत्री बनाया गया है क्योंकि वो दलित समाज से आते हैं और उस समीकरण को, इसलिए कि वहाँ भी चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा चुनाव है। कई ऐसे उदाहरण हैं जहाँ पर कि जो आप देख लीजिए, पंजाब से जो सांसद है वो हारने के बाद भी मंत्री बनाया गया है, क्योंकि सांसद के सहारे आप विधानसभा, जहाँ पर आपकी सरकार नहीं है, वहाँ पर आप चाहते हैं कि समाज को और एक जोड़ना अपने तरफ से वोटरों को। लेकिन यहाँ पर कहीं न कहीं झारखंड में वो चूक गई है। और झारखंड में जिस तरीके के, हमने सुबह ही कहा कि देखिए, ना पहली बार ऐसा है कि ना कुर्मी और ना जो है आदिवासी, किसी को भी जगह नहीं मिली, जिसे लोग यहाँ के मूलवासी कहते हैं। तो यहाँ के मूलवासियों की जगह नहीं मिली और जेएमएम ने इस बात को कहीं ना कहीं अपनी जो फ़ायदा उठाया और राजनीतिक सवाल उठा दिया कि भाई यहाँ से जो झारखंड से सरना धर्म कोड का सवाल है, जो ओबीसी आरक्षण की बात है, जो आपका जो है बाकी जो मुद्दे हैं यहाँ का, अगर ये आपने कैबिनेट में ही इन सवालों को उठाने वालों को जगह नहीं दिया है, तो कैसे हम विश्वास करेंगे कि आने वाले समय में आप इन मुद्दों को लेकर कोई बातचीत होगी। और ये राजनीतिक सवाल हैं और ये राजनीतिक सवाल उठेंगे इसलिए कि राजनीति होनी है, विधानसभा चुनाव है, तो आपके हर जो भी समीकरण होगा उस पर सवाल तो उठना है। और अब ये सवाल आने वाले समय में और तेज होंगे, इसलिए कि अभी तो जेएमएम ने उठाया है, फिर जो है बीजेपी और बाकी संगठन, धीरे धीरे सामाजिक संगठन भी आएंगे, वो भी अपनी बयान देंगे। तो इस तरह की राजनीति तेज होगी और हमें लगता है कि बीजेपी कोई ना कोई, जब ये सवाल ज़्यादा तेज होंगे तो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से उसे जगह देना ही पड़ेगा। उन्होंने इसे कहा कि अन्नपूर्णा देवी संथाल की बेटी हैं, चलिए हम उनका स्वागत करते हैं। लेकिन संजय सेठ को लेकर उन लोगों ने कि भाई संजय सेठ को किस लिए जगह मिली, क्यों नहीं उनकी जगह पर किसी मूलवासी और आदिवासी को जगह मिलनी चाहिए थी, जिनको भूमिपुत्र कहते हैं। तो ये सवाल तो उठने हैं और इससे कहीं ना कहीं बीजेपी की, एक तो पहले से आप देख रहे हैं कि 5 सीटें आदिवासी क्षेत्रों में, जो आरक्षित क्षेत्रों में हारी है, तो इससे नाराज़गी और बढ़ेगी और जो आदिवासी समाज है वो और उनसे दूर होगी। ये ऐसा लग रहा है इन सवालों को लेकर। विधानसभा चुनाव के लिए अब कुछ ही समय बचा हुआ है सर, तो क्या इस बीच मोदी कैबिनेट में कुछ बदलाव होगा? किसी जो झारखंड के आदिवासी चेहरे देखने मिलेंगे? देखिए, अभी तो इतनी जल्दी कोई कैबिनेट का ये नहीं होता। अगर उनके पास जगह बचे हैं तो हो सकता है ये किया जा सकता है, लेकिन जिन्होंने औत ले लिया तो ऐसा तो होगा नहीं कि आप हट जाइए, दूसरे को हम जगह दे देंगे। तो ऐसी संभावना तो हमें फिलहाल नहीं दिख रही है, लेकिन ये सवाल जरूर तेज होंगे और इस पर राजनीति दोनों तरफ से होगी। बीजेपी भी कहेगी कि देखिए हमने एक किया, ऐसे किया, और अपनी वो उपलब्धि गिनाएगी कि देखिए हमने आदिवासियों के लिए क्या क्या किया और क्या नहीं है। जेएमएम सिर्फ राजनीति, तो ये राजनीतिक सवाल, आरोप प्रत्यारोप होंगे और इसको जवाब तो बीजेपी को ढूंढना हो, इसलिए कि और सवाल इस पर पूछे जाएंगे। इसलिए कि पहले से नाराज़गी थी आपने, और जो है कैबिनेट विस्तार में जगह ना देकर और कहीं ना कहीं ये नाराज़ कर दिया। भले आपके सांसद नहीं बोले, आपके जो गठबंधन के साथी हैं वो आंसू आपको नहीं बोले, लेकिन जो सामाजिक संगठन है वो ये सवाल ज़रूर पूछ रहे हैं और उन्होंने पूछना शुरू कर दिया है। जो जेएमएम के सुप्रियो भट्टाचार्य है, उन्होंने आंसू को लेकर भी कहा कि जहां एक पार्टी के जो थे, एक सांसद थे, उन्हें कैबिनेट में मौका मिला, आंसू को क्यों नहीं मिला? ये सवाल तो पूछे जाएंगे कि जब आप वहाँ पर आप देखिए कि जीतन राम मांझी एक सांसद है, उनको जगह वहाँ पर मिलती है। जहाँ हमने कहा कि जहाँ रामदास अठावले कोई भी सांसद नहीं, इसके बाद भी उन्हें जगह मिलती है। तो कई ऐसे एग्जाम्पल है कि जिन्होंने एक सांसद होते भी उन पार्टी को कैबिनेट में जगह मिली, लेकिन आंसू को नहीं मिली। अब तो ये सुदेश महतो ही बता सकते हैं क्यों नहीं जगह मिली। इन्होंने या तो कह दिया हुआ कि हमें मंत्री बनना ही नहीं है,
हम भाई चाहते हैं कि विधानसभा में मेरी हिस्सेदारी हो, उसके वजह से भी हो सकता है। अब क्या कारण है कि झारखंड को क्यों नज़रअंदाज किया गया, आखिर क्यों नहीं गठबंधन के साथी को भी ही अगर बीजेपी की तरफ से नहीं बनाना था तो अगर वासु के हिस्से में भी जाता तो कहने के लिए होता कि चलिए आपके पास एक कम से कम कुर्मी समाज से प्रतिनिधित्व है, और जो कुर्मी समाज अपना सवाल उठा रहा है कि भाई हमें भी एसटी में शामिल करो, उन सवालों को कहीं ना कहीं आपको सुलझाने और समाज और सरकार के बीच में एक समन्वय स्थापित करने में आपको सपोर्ट मिलता, लेकिन आपने वो मौका चूक लिया है। हो सकता है कि झारखंड बीजेपी के लिए विधानसभा चुनाव में उतनी प्राथमिकता नहीं होगी, या क्या कुछ होगा वो तो बीजेपी ही बताएगी।